चलिए साथियों, मैं शिव कुमार गुरु जी, ये दूसरी वीडियो आपके सामने मैं भेज रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया डायरेक्ट किसे कहते हैं और साथियों इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। फिर भी संक्षिप्त में आप सुन लीजिए। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को यदि हम ज्यों कहते हो कहें तो डायरेक्ट कहलाता है, अगर अपने शब्दों में कहते तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बातें करेंगे डायरेक्ट की। अभी इनडायरेक्ट को कुछ समझ लिए हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं डायरेक्ट में। जैसे मैंने कहा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा राम ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा राम इज रीडिंग द बुक। अभी हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना नहीं सिखा रहे हैं साथियों। अभी मैं ये बता रहा हूं कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट। इंग्लिश में अगर कामा इन्वर्टेड कामा आ जाए, ध्यान रखिएगा, यदि कामा इन्वर्टेड कामा आ जाता है तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट। अगर कामा इन्वर्टेड कामा नहीं आता तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। याद रखिएगा, ठीक है। तो ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा राम इज रीडिंग द बुक। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट को दो भागों में बांटेंगे। याद रखिएगा, डायरेक्ट कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। आइए मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं साथियों और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। देखिएगा, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, ध्यान देखिए, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत है किसी को, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों करते हो कहें तो डायरेक्ट कहलाता है। यदि ज्यों करते हो ना कहकर अपने शब्दों में कहते तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट कितने भाग होते हैं, दो। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं साथियों, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब हम बातें करेंगे इनडायरेक्ट की। किसके बारे में बातें करेंगे, इनडायरेक्ट के बारे में बातें करेंगे। इनडायरेक्ट के बारे में बातें करेंगे। हमने आपसे कहा था किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को यदि हम ज्यों करते हो ना कहकर अपने शब्दों में कहें तो वह क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट में कामा इन्वर्टेड कामा तो होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में कामा इन्वर्टेड कामा नहीं होता। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे मैंने कहा ही सेज दैट राम इज रीडिंग द बुक। ये देखिए, क्या इसमें कामा इन्वर्टेड कामा है, नहीं है। अगर कामा इन्वर्टेड कामा है तो डायरेक्ट है, नहीं है तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ज्यों करते हो कहना डायरेक्ट, अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट। फिर मैं बता रहा हूं मेरे साथियों, अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना नहीं बता रहा हूं, अभी ये बता रहा हूं कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। हाँ, डायरेक्ट कितने भाग होते हैं, दो। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो होता है अंदर से कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फिर आता है इनडायरेक्ट, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहते हो वो इनडायरेक्ट, और इसमें कामा इन्वर्टेड कामा नहीं होता है। कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ाया जाए तो चलिए, ये सेकेंड वीडियो आपके सामने जाएगी, आप देखते जाइएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में, मेरे साथियों आगे नहीं समझ में नहीं आएगा।